नमस्कार। ह्यूमन रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2025 का जो ये वर्ष है, ये भारत के लिए बहुत अच्छा जाएगा और इसका दिखाई देना शुरू हो गया, क्योंकि 2025 की शुरुआत में ही महाकुंभ का आयोजन हुआ। महाकुंभ का पर्व जो है इस साल पड़ा 2025 में, और महाकुंभ का मतलब है 144 साल बाद। मतलब किसी के भी जीवन में सिर्फ एक बार ही ये पर्व पड़ता है, एक बार ये अवसर आता है। अब आप सोचेंगे कि 144 के पीछे गणित क्या है, तो कुंभ माने बृहस्पति, गुरु। ये 12 वर्ष में एक सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, और 12 के 12 वर्ष, 12 के 144 उसमें जो है ये माना जाता है 12 वर्ष कुंभ, और 12 के 12 गुणा करके 144 वर्ष, तो ये महाकुंभ इसको माना जाता है। ये जो है इतना बृहद है कि पूरे देश की आस्था जो है जाग चुकी है। जितने भी सनातनी लोग हैं वो सब के सब कुंभ में हो गए। देश के कोने कोने से, विदेशों से भी लोग इस अद्भुत पर्व को देखने आ रहे हैं। विदेशों से कई लोग आए हैं, कई कंट्रीज के लोग जो है। एक तो यह है कि एक ऐसा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके प्रति लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो पुरातन काल से जो चला आ रहा जो है, तो उसको देख करके लोगों के अंदर एक उत्सुकता होती है। और ऐसे पर्व में जब लोगों को, विदेशों में लोगों को समझ में आया कि करोड़ों के लोग आएंगे, और अब तक मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ लोग नहा चुके हैं, वहां आकर के पवित्र जल में स्नान कर चुके हैं। क्योंकि आप जानते ही कि कुंभ का मतलब क्या है, क्या इसका क्या रिलेवेंस है। कि समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था वो 4 जगह छलका, उसकी बूंदें, उसमें इलाहाबाद भी है, हरिद्वार भी है, नासिक भी है, 4 वो करके जो है स्थल है जहां ये वो हुआ था, जहां ये बूंद गिर रही थी। वहां हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में कुंभ मनाया जाता है। तो इसकी इतनी विराट जो वो है प्रचार प्रसार और भक्ति देख करके जो है, जो सनातन विरोधी हैं और जो हिंदू होकर के भी सनातन विरोधी हैं, उनके उसमें सांप लौट रहा है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा। बीच बीच में तो झूठी खबरें भी फैला रहे थे। एक ने खबर फैलाई कि इतने लोग मर गए वहां पे, और वो यहां पे नहीं बैठा था, वो सऊदी अरब में बैठा था, इंडियन नहीं था वो, तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। तो इस कदर जो है इसका व्यापक स्वरूप दिखाई दे रहा है इस कुंभ का। आप जानते ही हैं कि सनातन के खिलाफ इस देश में कितनी शक्तियां लगी हैं। मतलब आप विद्रोहियों की बात छोड़ दीजिएगा, उनका तो वो है ही है। हिंदुओं में भी जो वामपंथी टाइप के लोग जो है वो मजाक उड़ाने में जो है वो कोई कमी नहीं करते हैं। इवन जो चंद्रशेखर आजाद करके एक बहुजन समाज पार्टी या कुछ ऐसी आजाद समाज पार्टी का नेता है, वो ये कह रहा है कि साहब हमने पाप ही के लिए इस टाइम कुंभ नहीं जाएंगे। और यही लाइन लेकर के वामपंथी कांग्रेसी जो जिनका सनातन के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, इस ढंग से अपमानित कर रहे हैं। क्योंकि ये कुंभ बहुत बड़ा एक आयोजन है, करोड़ों लोगों के आने की उम्मीद थी। इतना सफल आयोजन, ये सिर्फ कुंभ ही नहीं, जो आयोजन वहां पे किया गया है योगी जी द्वारा, उससे लोग विदेशी अचंभित है और स्वदेशी भी। उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा है इसको जो है क्रिटिसाइज करने का कि कैसे करें। तो अभी कल किसी उसमें 2 तंबों में आग लगी, तो उसको उन्होंने बड़ा हल्ला मचा दिया, जबकि तुरंत के तुरंत आग में जो है काबू पा लिया गया। कोई उसकी हानि नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई। आपको कुंभ को क्या माना जाता है, एक यही माना जाता था शुरू से ही कि साहब जो कहानियां जो होती थी कि साहब कुंभ के बिछड़े हुए और ये वो करके सारी व्यवस्था है एक एक करके। मतलब इतनी बड़ी प्लानिंग कोई कुंभ की जो है, योगी जी का जो असली चरित्र है, वैसे तो उनके बहुत चरित्र सामने आते हैं, लेकिन ये चरित्र भी जो है कितना सफल आयोजन किया एक एक चीज की। हालांकि ये नहीं है कि सिर्फ योगी जी ने सब कुछ किया होगा, लेकिन उनकी जो टीमें तो वही है, कर्मचारी वही है, सरकारी वो तंत्र वही है जो पहले भी रहा है। लेकिन जब लीडर सही मिलता हो, एक डेडिकेटेड लीडर मिलता हो, कुंभ पहले भी हुए हैं, लेकिन जिस व्यवस्था से ये दिखाई दे रहा है वो उनकी उच्च नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करता है। और इतने बड़े राज्य का प्रशासन बनना, मुख्यमंत्री बनना, प्रशासक बनना, एडमिनिस्ट्रेटिव बनना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। तो जो उनके बारे में जो अब तक धारणाएं थी वही मजबूत हो रही है। कोई वो नहीं हो रहा कि
कोई गलत उनके बारे में जो छवि है, कोई गलत छवि हो। एक हरप्रीत का सिख है एक, तो उन्होंने 4 दिन का वो किया, वर्णन किया वहां का, तो बताते हैं हम लोग तो नहीं जा पाए, लेकिन जो उनका वर्णन जो उन्होंने किया, किस ढंग से जो है पूरा पुलिस प्रशासन भी सब मदद करने पे लगा हुआ, और किस ढंग से आने जाने की व्यवस्था हो रही है, सब कुछ बोर्ड लगे हुए हैं और पूरी मदद। इवन जो है कुछ लोग वॉलंटियर, हालांकि पैसे भी ले रहे हैं बाइक वाइक का, लेकिन वो सब मदद पे लगे हुए हैं आपको घाट तक पहुंचाना। इतने जब करोड़ों लोग एक दिन आ जाए तो उनको व्यवस्थित करना कितनी बड़ी बात है, तो ये उन्होंने करके दिखाया। और इससे ही जो है जो लेफ्ट लिबरल गैंग है उनके सांप लौट रहा है, मौका तलाश रहे हैं किसी भी तरह से जो है इस आयोजन में खामियां निकालने का। तो मैंने अभी बताया कि सऊदी अरब वाले ने कहा कि इतने लोग वहां पर मर गए हैं बीमारी से, ये ऐसा कुछ नहीं था। एक वो जो तंबू पे ही वो जो आग लगी जो टेंट पे, तो उस पर भी बड़ा हल्ला मच रखा था, लेकिन बड़ी कुशलता से जो वहीं के आग बुझा दी, तुरंत के तुरंत मदद आ गई एकदम पर। ये है, तो जब इन लोगों से कुछ नहीं हुआ, तो ये जो समाजवादी पार्टी जो सिर्फ नाम के हिंदू है, जिसमें ज्यादातर लोग नाम के हिंदू है, उन्होंने वहां पर मुलायम सिंह की मूर्ति रखी हुई है, और उसको जो है वो करने का कि इसमें जलाभिषेक करिए, प्रणाम करिए, जो भी करना होगा। अरे यार, मुलायम सिंह, जिसको मुल्ला मुलायम सिंह कहते हैं, आप उसको मतलब उसकी मूर्ति वहां रखने के लिए आप हमारे धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जिसे राम भक्तों पर गोली चलाई, जिसका बेटा आज भी कुंभ में नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसे ही हुआ है, तो अगर यादवों को अपने को यदुवंशी कहते हैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं शेखर यादव, उन पर आप वो करिएगा, उन पर गर्व करिएगा। ये नहीं कि मुलायम सिंह पे कर रहे हैं, अखिलेश पे कर रहे हैं। तो इस ढंग से जो है अभी जब इसकी वो बहुत होने लगे, तो थोड़ा बहुत चुरमुराहट होने लग गई कि हाँ हम भी जाएंगे। तो अभी सुना है कि राहुल और वो भी जाएंगे करके, राहुल गांधी और प्रियंका भी जो है इसमें जाने का विचार बना रही है। तो एक जो ये आयोजन है, इसके लक्षण पहले ही दिखाई दे गए थे, आने से पहले ही। वो ये कुंभ के आयोजन से पहले जो है, जो पिछले साल 2024 में एकदम से सनातन की हार हुई थी, जब बीजेपी 303 सीट से 240 पे आ गई थी। उसके बाद लगातार जीत रही है, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, तो ये लक्षण दिखाई दे रहे थे शुभ होने के लक्षण। और अभी इसी कुंभ के दौरान या उससे एक आध दिन पहले या इसी दौरान जो हिंडनबर्ग था, जो इनका वो लाया हुआ था, व्यक्ति लाया हुआ था भारत को बदनाम करने के लिए, भारत की इकोनॉमी खत्म करने के लिए, वो छोड़ के चले गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लेफ्ट लिबरल गैंग जो है, एंटी इंडिया गैंग, एंटी हिंदू गैंग जो है, उसका जो वहां पर अमेरिका में था, कल डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली, तो इनका जो पूरा नेटवर्क था वो खत्म होने जा रहा है, जो बाइडेन के उसमें था। क्योंकि वहां पर तो उनका मेन यही था कि अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं अगर डिमोलिश हिंदुत्व की अगर कहीं कोई बात चलती है तो अमेरिका में है। वहां पर जो है इस्लामिस्ट और वामपंथी ये हिंदुओं को बदनाम करने पे लगे हुए, तो उन्होंने सबसे पहले उसने उसका तोड़ दिया। ट्रूडो ने पहले इस्तीफा दे दिया ट्रंप के आने से पहले। तो ट्रंप का आना भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वो भी जैसे वो अमेरिका फर्स्ट की बात करता है, वैसे मोदी जी भी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब बड़ा क्रिटिसाइज चलता है कि मोदी को नहीं बुलाया। आपने कल देखा होगा उस भीड़ में कोई दिखाई दिया आपको? क्या सैकड़ों लोग, हजारों लोग थे, कहीं दिखाई दे कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, उनके अपने जो पुराने जो राष्ट्रपति थे उनके अलावा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। हालांकि जो हमारे एस जयशंकर है विदेश मंत्री, वो फर्स्ट रो में बैठे थे, तो ये महत्व दिखाता है कि हाँ वो है। कल के दिन कोई आयोजन होगा, इवन संसद में मोदी जी भाषण दे सकते थे। और वो जब जिनपिंग सरी के नहीं गए, पुतिन नहीं गए, जिनपिंग ने भी अपना विदेश मंत्री भी नहीं भेजा कोई, तो इनके सर में दर्द हो रहा। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि राहुल गांधी के रूप में कांग्रेस में राहु बैठ गया है और उसको खत्म करके मानेगा। अभी आपने देखा देश के खिलाफ वो लड़ाई की बात कर रहा है, हालांकि उसमें उसके केस शुरू हो गए, केस उसके खिलाफ दर्ज हो गए। क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। कब तक ज्यूडिशरी इसको बचाएगी, कब तक बचाएगी ज्यूडिशरी? अब तो आप ये मान के चलिएगा, वैसे भी वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, सबने वर्ल्ड की सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था भारत को ही घोषित किया। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करेगा, कमेंट जरूर करेगा।